निकाली जा रही है पीछे। सभी मोटरसाइकिल बुलाएंगे। रथ को बाएं दाबे और रथ को और बाएं दाबे, रथ को और बाएं दाबे। कृपया रोड खाली करें, आम जनमानस को दिक्कत ना हो। ए भाई मोटरसाइकिल हेलो हीरो भैया यात्रा का सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी साथियों का मऊ से पहली क्रांतिकारी धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनहित संकल्प पार्टी द्वारा न्याय यात्रा की शुरुआत की गई है। शुरुआत करने के लिए शहीदी धरती मऊ को चुना गया क्योंकि न्याय यात्रा का उद्देश्य 5 प्रमुख हैं। सबसे पहला, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय, अत्याचार, महिलाओं, अबलाओं, दलितों, पिछड़ों को जाति देखकर सताया जा रहा, मारा जा रहा, हत्या किया जा रहा, बलात्कार किया जा रहा, लूटा जा रहा। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर है। अराजकता तो पूरे देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति देखकर अन्याय किया जा रहा है, जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा, जाति देखकर मारा जा रहा और जाति देखकर न्याय का भी रास्ता तय किया जाता है। हम 5 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर के आज 12 जून से, ये हमारे बगल में प्रदेश अध्यक्ष हैं जनहित संकल्प पार्टी के रमेश पटेल जी, आज मऊ जनपद के मधुबन के हमारे प्रभारी हमारे चौहान साहब, सहयोगी संजय पटेल जी, इन सभी सैकड़ों साथियों के संयोजन में हजारों साथियों के साथ हजारों युवाओं का बाइक जुलूस निकाला गया। उद्देश्य 5 प्रमुख हैं। पहला, इस देश की जो सरकार है वो कहती है कि महिलाओं को हम आरक्षण देना चाहते हैं। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है, खोट है। 33% आरक्षण की बात करते हैं और हम लोग इस देश की माताओं बहनों को, जो आधी आबादी हैं, उनको इस देश में आधा हक जो उनकी आबादी है, आबादी के अनुपात में देने की वकालत करते हैं। पहला, 50% इस देश की महिलाओं को, आधी आबादी है तो 50% आरक्षण या भागीदारी ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा तक और सभी विधाओं में उनको मिलना चाहिए। दूसरा, जातीय जनगणना का बड़ा तबला बजाया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन जातीय जनगणना कराने का घोषणा किए बगैर जनगणना कहने करके उन्होंने ओबीसी का कॉलम गायब कर दिया। हमारा दूसरा उद्देश्य है कि मोदी जी ने आपने जो कहा उसको करना पड़ेगा। जातीय जनगणना लागू करिए और ओबीसी का कोटा लागू करिए। तीसरा, इस देश में तमाम बोर्ड हैं, शिक्षा में तमाम तरह की अनीति अपनाई जा रही है। पूरे शिक्षा के अंदर हम पूरे देश में एक मांग लेकर निकले हैं, एक देश एक शिक्षा, समान शिक्षा मुफ्त शिक्षा, समान शिक्षा मुफ्त शिक्षा, और हम शिक्षा इस देश में ग्रेजुएशन तक मुफ्त करना चाहते हैं। चौथा मुख्य उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर जाति देखकर अपराध हो रहा है। अगर कोई दलित पिछड़ा मारा गया तो उसको न्याय नहीं मिलता है। कोई अगला गलती से कहीं मार दिया गया और अपराधी पिछड़ा है तो तत्काल इनकाउंटर और बुलडोजर चलाया जाता है। और आज ये न्याय यात्रा का प्रमुख उद्देश्य के तहत हम निकले हैं
कि ऐ मेरे योगी बाबा और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जब इस देश के संविधान की शपथ लेते हैं, आपने सत्ता पर आसीन होने के लिए शपथ लिया तो कहा था कि हम इस देश के संविधान की शपथ लेते हैं, हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे मऊ उठा लीजिए, चाहे देवरिया उठा लीजिए, चाहे कुशीनगर उठा लीजिए, चाहे बनारस उठा लीजिए, अगर अगड़ा समाज का कहीं गलती से किसी की हत्या हो गई तो 10-10 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, परिवार को जमीन मिलता है, व्यवस्थाएं मिलती है। लेकिन पिछड़े समाज का, दलित समाज का कोई बेटा गलती से मार दिया जाता है तो उस परिवार के लोग न्याय मांगते रहते हैं, अपराधी तक नहीं पकड़ा जाता, और जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए उसकी बात तो बहुत दूर की है। और देखा जाए कि आपके अंतिम बात मैं और क्लियर कर दूं, जो 5वां उद्देश्य है, इसी देश की मोदी सरकार ने कहा था कि हम यूजीसी 2026 यूजीसी एक्ट 2026 लेके आए हैं, यूजीसी रेगुलेशन 2026 लागू करेंगे। लेकिन चंद लोगों ने यूजीसी 2026 का विरोध किया और मोदी जी ने डिफेंड करने के बजाय उसको ले जा करके ये सुप्रीम कोर्ट में अटकवा देते हैं और हालात बद से बदतर हो जाती है। चलो वंचित तो सबकी बात है, अगर वो उठाती तो हम जैसे लोगों को सड़क पे नहीं निकलना पड़ता। क्या कारण है कि वो नहीं उठा रही हैं? अब ये सवाल उनका है, ये सवाल मेरे मीडिया के साथियों को उनसे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं उठा रही हैं। जो आज आपने यात्रा निकाला है, क्या माना जाए 2027 चुनाव को देखते हुए भी मधुबन विधानसभा को चूज किया है आपने? जनहित संकल्प पार्टी के प्रभारी प्रत्याशी यहाँ लगातार अपना काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 200 विधानसभाओं में हम घोषणा कर चुके हैं, हमारी पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा किया 200 विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सामाजिक न्याय के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सामाजिक न्याय के तहत ये यात्रा निकाली गई है। क्या किसी पार्टी से गठबंधन भी करेंगे, अकेले अपना चुनाव लड़ेंगे? अभी तक हम मजबूती से मैदान में हैं, वक्त आएगा चुनाव का तो बता देंगे।